इस प्रकार से अमेरिका और ईरान के समझौते का उल्लंघन हो रहा है, शांति वार्ता का उल्लंघन हो रहा है। उससे अच्छे समझौते तो हमारे ग्राम सभाओं में किए जाते हैं, उससे अच्छे समझौते तो हमारे पंचायतों में लागू किए जाते हैं, उससे अच्छे समझौते तो हमारे थाने पुलिस चौकियों में किए जाते हैं। अमेरिका और ईरान मजाक बना के रख दिया है समझौते के नाम पर, शांति वार्ता के नाम पर। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस समझौते का उल्लंघन करते हैं और जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली, बहुत ज्यादा अपने आप को सर्वगुण संपन्न बताते हैं, जो अपने आप को हिटलर की राह पर चलने वाले वो राहगीर बताते हैं, जो अमेरिका की सत्ता को फर्श से अर्श तक ले जाने की बात करते हैं। लेकिन कारनामे ऐसे डोनाल्ड ट्रंप के कि वो अपनी हरकतों से, टुच्ची हरकतों से पूरे विश्व में हंसी का पात्र बने हुए हैं। वो अमेरिका जिसकी साख हुआ करती थी, वो अमेरिका जिसकी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन इज्जत और साख दोनों को तार तार कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के इस तानाशाह ने, डोनाल्ड ट्रंप के इस सन की राष्ट्रपति ने, जो किसी भी बात को मानने से कभी भी पलट जाते हैं, जो अपने बड़बोलेपन के कारण पूरे विश्व में हंसी का पात्र बने हुए हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते का उल्लंघन करा। ईरान के कई ठिकानों पर उन्होंने बमबारी करवाई, वहां पर आक्रमण कराया, वहां के कई देश इलाकों पर अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कराकर ईरान को कमजोर आंकने की या कमजोर करने की जो उन्होंने चेष्टा करी है, वो बहुत ज्यादा चिंतनीय विषय है। लेकिन ईरान यहाँ पर डरा नहीं, थमा नहीं और वो अपने इरादे बता दिए। जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करा था और वहां के जो सुप्रीम कमांडर हैं मोस्तफा खामनेई, जो कि अभी फिलहाल पूरी सत्ता में है, पूरी पावर में है, और ईरान की जनता भी यही चाहती है, यही गुहार लगाती है कि जो खामनेई की मौत हुई थी उसका बदला इनका बेटा मोस्तफा खामनेई पूरा करे। हुआ भी कुछ ऐसा ही, अमेरिका के जो इलाकों पर हमला हुआ था उसको लेकर अमेरिका चिंतन में है, अमेरिका चिंता में है और क्या करें क्या न करें इसकी वो बहुत बड़ी बैठक करने जा रहा है। और यकीन मानिए आने वाले कुछ समय में जिस प्रकार से ये दो देश या खाड़ी देश आपस में युद्ध कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं फिर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। अतः आप सभी से गुजारिश है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। ईरान के अमेरिका ने जो यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ईरान में हमले किए हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह थे, बहुत ज़्यादा खतरनाक थे। जॉर्डन में भी अमेरिका का हमला हुआ है और अमेरिका बेसों पर जो ईरान ने हमला किया है वो पूरे बेसों को धुआं धुआं कर दिया। बहरीन के सायरन बज रहे हैं क्योंकि उस वक्त बहरीन में यही सायरन बज रहे हैं कि आप सतर्क रहें, सेफ रहें और ऐसी जगह पर आप चले जाएं जहां पर आपकी जान सुनिश्चित या बची रहे। कतर में भी कोहराम मचा हुआ है। जो भी अमेरिका का सपोर्ट कर रहा है, ईरान के सुप्रीम कमांडर, नए सुप्रीम कमांडर मोस्तफा खामनेई उनको चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं और अमेरिका का साथ देने वालों को वो बिल्कुल भी छोड़ने के कगार पर नहीं है। जिस प्रकार से लगातार बहुत ज्यादा बमबारी हो रही है, कभी अमेरिका ईरान पर करता है और अमेरिका पलट जाता है कि ईरान ने ये समझौते का उल्लंघन नहीं करा है, और अब ईरान ने जो अमेरिकी बेसों पर हमला करा, जो उनके कैंपों पर हमला करा, वो बहुत ज्यादा डरावने वाला है, बहुत ज्यादा भयभीत कर देने वाला है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप और मोस्तफा खामनेई एक दूसरे की साख दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, विश्व में अपनी प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ज्यादा डरावने वाला है, बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम भुगतने के लिए ये विश्व तैयार है। क्योंकि ये दो देश मान नहीं रहे हैं और एक तरफ जो शिया देश हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और अमेरिका अपने बड़बोलेपन के कारण, अमेरिका तानाशाह सन की जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप के कारण समूचा
विश्व अभी बहुत ज्यादा परेशान है। और हॉर्मोज को एक बार फिर से मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हॉर्मोज को फिर से बंद कर दिया गया है और मोस्तफा खामनेई का सख्त आदेश है, मेरी परमिशन के बिना, मेरी सरकार की परमिशन के बिना वही जहाज वहां से गुजरेंगे जिसकी हमारी सरकार इजाजत देगी। अगर इसके बिना कोई भी जहाज वहां पर गुजरता है तो उसका हर्ष वही होगा जो पहले हुआ है। और हर्ष क्या हुआ, जहाज मलबे में तब्दील हो गया, धुएं में तब्दील हो गया और न जाने कितने सैनिकों को, कितने नाविकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इस वक्त बहुत ज्यादा तनाव फिर से उत्पन्न हो गया इन दो देशों के बीच। और जिस प्रकार से यहाँ पर इन दोनों का समझौता रद्द होने के कगार पर है, अमेरिका ने लगभग अपनी मोहर लगा दी है कि हम इस शांति समझौते का जो उल्लंघन करना था वो हम खुलेआम करेंगे, क्योंकि ईरान मान नहीं रहा है, दक्षिण ईरान मान नहीं रहा है। अब दो देश आपस में इल्जाम लगा रहे हैं। ईरान कह रहा है अमेरिका ने इसका उल्लंघन करा और ईरान कह रहा है अमेरिका इसका लगातार उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि वो हॉर्मोज पर कब्जा चाहता है और वो देश में अशांति चाहता है, विश्व में अशांति चाहता है। हमने मोस्तफा खामनेई का ये भी कहना है कि हमने अपनी शर्तों पर अमेरिका को झुकाया और वो अब उसका अपने ही घर में विरोध हो रहा है, तो वो अपनी प्रतिस्पर्धा को बचाने के लिए फिर से ये हमला करने की कोशिश कर रहा है। आप बताइए, अमेरिका और ईरान युद्ध जो उल्लंघन हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या डोनाल्ड ट्रंप की तानाशाही नीति, डोनाल्ड ट्रंप की जो ये बड़बोलेपन की नीति है, या मोस्तफा खामनेई अपने पिता की मौत का जो उन्होंने वचन दे रखा है अपने देशवासियों को, उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत ज्यादा चिंतनीय और बहुत ज्यादा गंभीर विषय। और आने वाले समय में, यकीन मानिए, आने वाले कुछ समय में और ज्यादा खतरनाक परिणाम मिलेंगे, और ज्यादा बमबारी देखने को मिलेगी, और ज्यादा दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये दो देश जो समझौते को नहीं मान रहे हैं तो वो एक वचन को या एक न्यूज को क्या मानेंगे? जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि कौन जिम्मेदार है अशांति का।